Good morning. In this lecture, we are going to discuss about the second practical of third year of pharmacology, that is the effect of the drugs on the isolated frog heart. कि फ्रॉग हार्ट को हम आइसोलेट करके और फिर डिफरेंट ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट देखते हैं उसको हम आज लोग एक्सप्लेन करेंगे. ये मेनली इसको हम लोग साइमुलेटेड सॉफ्टवेयर पे एक्सफॉर्म जो होता है उस पर हम लोग ड्रग्स का इफ़ेक्ट देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं. तो इसमें रिक्वायरमेंट में देखिए आप, ये रिजर्वायर होता है, स्टर्लिंग हार्ट लीवर होता है. स्टर्लिंग हार्ट लीवर को हम लोग यूज़ करते हैं इसमें. और उसके बाद जो ड्रम, ये आप देख रहे हैं आप लोग, सेरेंटम ड्रम जो रहता है, और इस पूरे अरेंजमेंट को काइमोग्राफ भी बोलते हैं. और कैनुलेशन करते हैं इसमें फ्रॉग के हार्ट में, जो साइनस वेनोसिस होता है, साइम्स कैनुला के थ्रू करते हैं इसमें. फिर डाइसेक्टिंग करने के लिए जो फ्रॉग होता है उसको डाइसेक्ट करने के लिए हम लोग डाइसेक्शन बॉक्स भी लेते हैं, जिसमें ट्रे का भी यूज़ करते हैं. तो आप ये इसको देख रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट को. ये मेनली आपका ये ड्रम रहता है जिस पे पेपर लगा रहता है, और इस पे रिस्पॉन्स जो रहता है वो ग्राफ के फॉर्म में आता है. और यहाँ पर इस लीवर जो रहता है, स्टर्लिंग लीवर जो रहता है, उससे क्या होता है कि इसमें फ्रॉग के हार्ट को आइसोलेट करके, पिट करके और आइसोलेट करके इसे माउंट किया जाता है. और फिर यहाँ से इस रिजर्वायर के थ्रू पीएसएस दिया जाता है, फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, और फिर इस पे इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं. तो एनिमल जो रहता है उसमें फ्रॉग का यूज़ करते हैं, और फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन जो रहता है वो फ्रॉग रिंगर रहता है. और देखिए इसमें जिस ड्रग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका डोज दिया हुआ है, ये माइक्रोग्राम में, MCG फॉर माइक्रोग्राम, एंड उनका कंसनट्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो बहुत सारे ड्रग हैं, पोटेशियम क्लोराइड, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सुप्रेनिलीन, प्रोबानालॉल, इन सारे का हम इफेक्ट देखने वाले हैं. इन सबका अलग अलग कंसनट्रेशन है, और सबको कंसनट्रेशन स्टॉक सोल्यूशन बनाने के बाद सबको 0.2 ml देना है. 0.2 ml देंगे तो ये सारा डोज अपना आ जाएगा. जैसे 10 mg/ml है, इसका 0.2 ml अगर हम लेंगे तो वो 2000 माइक्रोग्राम आ जाएगा. ठीक है, तो सारे ड्रग का हम 0.2 ml देंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रग जो है सबका वो आ जाएगा. तो हम लोग सॉफ्टवेयर में देखेंगे इन सबका डोज. और अगर थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो देखिए हम लोग हार्ट ड्रग पे, कुछ ड्रग्स जो रहते हैं हार्ट पे, तो वो कुछ रेट को, हार्ट रेट पे इफेक्ट डालते हैं, उनको हम क्रोनोट्रॉपिक ड्रग बोलते हैं. और जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हम आयनोट्रॉपिक ड्रग्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं उनको पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक बोलते हैं, जो डिक्रीज़ करते हैं उनको हम निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक बोलते हैं. उसी तरह अगर कोई फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो रहता है हार्ट का वो इंक्रीज़ करता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव आयनोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो डिक्रीज़ करता है उनको निगेटिव आयनोट्रॉपिक बोलते हैं. तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था कि जो जितने भी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो रहते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड आयनोट्रॉपिक होते हैं ज़्यादातर. और जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स जो रहते हैं ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एंड आयनोट्रॉपिक, ये मतलब कि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज़ करते हैं. तो देखिए इसमें जैसे ये बहुत ही ओल्ड, पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉग को सैक्रिफाइस किया जाता था, तो इसको इसीलिए साइमुलेट कर दिया गया. हम लोग को सॉफ्टवेयर में पढ़ना है, लेकिन पहले जब ये होता था इस सेटअप को बैठाने के लिए, तो उसमें कुछ वर्ड्स रहते, जैसे फ्रॉग को पहले पिथिंग किया जाता. पिथिंग मतलब क्या होता है कि जैसे इसका जो क्रेनियम पोर्शन जो रहता है फ्रॉग का, और एटलस वर्टिब्री जो रहता है, उसमें एक निडल से उसमें पिथिंग किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, और उसका जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता था. निडल यहाँ पर देखो आप पुट करके, ये पहला जो डिप्रेशन जो यहाँ मिलता है हाथ से उसको देख के, और इस निडल से इसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता था, ताकि उसकी वजह से क्या होता था, ब्रेन से जो इसका स्पाइनल कॉर्ड और डिफरेंट पार्ट जो रहते हैं वहाँ से कनेक्शन कट जाता था, जिसकी वजह से आप देखो ये पिथिंग करने के बाद इस ड्रॉग का कैसा है, मतलब कोई भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता था. ठीक है, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस रहता था ये. ठीक है, ये पिथिंग करने का फ़ायदा, ये डाइसेक्शन करने से पहले पिथिंग किया जाता था ताकि इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना हो और इजी रहे, आसानी रहे डाइसेक्ट करने में. फ्रॉग को हम इजीली डाइसेक्ट कर सकते हैं, ये इसी पोर्शन में रहेगा इसमें. अब यहाँ से वो और ये पेन को भी फील नहीं कर पाएगा. इसको चेक करने के लिए पहले इसके कॉर्निया को टच करते हैं, फिर इसमें पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, तो ये एकदम से मूव नहीं करता है. तो पिथिंग का ये मेनली रहता है कि ये बॉडी को मूव ना करे और डाइसेक्शन में करने में आसानी रहे. ठीक है, फिर इसके बाद डाइसेक्ट किया जाता है.
और उसके बाद इसको हार्ट को एक्सपोज किया जाता है। देखो अब डाइसेक्ट करने के लिए डिफरेंट डाइसेक्शन बॉक्स में सीजर से इसको कट करने स्टार्ट करते हैं। कट करने के बाद डिफरेंट पोर्शन को हटा के इसको हार्ट को एक्सपोज किया जाता था। मतलब ये पहले जब होता था, अभी तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर में पढ़ना है, ठीक है। फिर डाइसेक्टिंग करने के बाद इसको माउंटिंग किया जाता था। माउंटिंग मतलब क्या होता है कि देखो आप यहाँ पर जैसे जब हार्ट जब दिखता है तो इसमें कैनुलेशन किया जाता है, जो साइम्स कैनुला होता है जिसमें पीएसएस होता है फ्रॉग रिंगर, उसको इसके साइनस वेनोसस जो रहता है उस आर्टरी में इसको इंजेक्ट किया जाता है और फिर बाहर से इसको पीएसएस देके इस हार्ट को लाइव रखा जाता है कैनुलेशन करने के बाद। फिर इसको आइसोलेट किया जाता था हार्ट को, और आइसोलेट करने के बाद क्या किया जाता है कि इसको लीवर, देखो अब ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस लीवर से इसको माउंट करके मतलब बांध दिया जाता था, जिससे क्या होता है फिर कि अब चाहे तो ये हार्ट को आइसोलेट भी कर लें या फिर वो फ्रॉग में हार्ट रहता है उससे भी इसको माउंट कर सकते हैं आप इसको लीवर से। और फिर ये जैसे जैसे बीट करेगा तो ड्रम जो रहेगा उसमें हम लोग को देखने को, जैसे अगर माउंटिंग प्रोसेस को अगर आप देखना चाहें इसमें, तो इसमें माउंटिंग प्रोसेस जो रहता है, माउंटिंग प्रोसेस को अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें। अभी आपको माउंटिंग प्रोसेस इसमें दिखेगा कि माउंटिंग कैसे किया जाता है। ये देखो इसमें ये हार्ट लगा हुआ है फ्रॉग में, और इसको थ्रेड के थ्रू इस लीवर में इसको बाइंड अप किया जाता है, इसको सही से बांध दिया जाता है। और ये देखिए आप, ये लीवर रहता है, स्टर्निंग जो लीवर रहता है, और ये इससे क्या इसमें क्या किया जा रहा है कि डायरेक्टली इसको हार्ट में, मतलब इसको बाहर से पीएसएस नहीं दिया जाता, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें पीएसएस नहीं दिया जा रहा है, ये हार्ट डायरेक्टली ये इसमें बाउंड रहता है फ्रॉग में, आइसोलेट नहीं किया गया है, और इसको ताकि इसको अलग से पीएसएस देने का ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ जो अगर ड्रग का इफेक्ट देना है तो हम लोग बाहर से ड्रग इसको देने लेंगे। तो देखो अब इसमें जब हार्ट जब ये बीट करेगा, देखिए इसको इसी को हम माउंटिंग बोलते हैं। इसमें हार्ट को निकाल, ये हार्ट को इसने आइसोलेट नहीं किया, हम चाहे तो इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो देखो ये बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उस तरह से ये जो लीवर रहता है ये ऊपर जा रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे जा रहा है यानी रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसका हम लोग ग्राफ लेते हैं। ये जो ड्रम रहता है आप देखो, इस ड्रम पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम ड्रग डालेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड देख के हम लोग से फोर्स, देखो ये ड्रग दिया जा रहा है इसमें, तो देखो आप यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो इसको आइसोलेट करके भी हम इसको पीएसएस के थ्रू भी ये एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो इसी को हम माउंटिंग बोलते हैं कि यहाँ पर इसको थ्रेड से लेकर लीवर से इसको बाइंड कर देना रहता है इसमें, इसी को हम माउंटिंग बोलते हैं। अब अपना नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे। तो हार्ट रेट कैसे हम देखेंगे, तो हार्ट रेट हम लोग जितना टाइम जो लीवर अप एंड डाउन होगा उसको पर मिनट काउंट करके हम हार्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। फिर जो ग्राफ रहेगा उसका एम्पलीट्यूड से हम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देख लेंगे। और टोन क्या होता है, टोन जो रहता है कि जो मसल्स जो रेस्ट पे रहते हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं, उसी को टोन बोलते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रहता है, तो अगर इस कॉन्ट्रैक्शन को भी कोई अफेक्ट करेगा मसल्स को, तो उसको बेसल लाइन से हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। मतलब टोन ये होता है कि जो साइनोइडल नोड से जहाँ से जो इम्पल्सेस रिलीज होता है उस पर कोई अफेक्ट करे, मसल्स पे कुछ अफेक्ट करे, तो उसी को हम टोन बोलते हैं। इसको हम बेसल लाइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम अब सॉफ्टवेयर पे देखते हैं, एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर पे, कि ये कैसे होता है। सो दिस इज़ आवर एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर। नाउ हम जहाँ डिस्कस कर रहे थे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स ऑन द फ्रॉग सर्च, तो देखते हैं हम लोग एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर पे कि ये कैसे होता है इसमें। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर कि ये जो लीवर अप एंड डाउन कर रहा है, ये 1 मिनट में काउंट करने पे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हार्ट रेट कितना है। और आप ये देख रहे हैं एक एम्पलीट्यूड जो दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रहा है टोटल, ये अपना नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर इसमें ज़्यादा सा भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो हमको उससे एम्पलीट्यूड से क्या पता चल जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये ऊपर जो जा रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जा रहा है, ये ऊपर वाला जो है, तो ये ऊपर जाने का मतलब ये सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। और जब ये नीचे आ रहा है यानी डायस्टोलिक दिखा रहा है, यानी रिलैक्सेशन दिखा रहा है ये, ठीक है।
तो अब कहाँ पर इंक्रीज हुआ, सिस्टोलिक इंक्रीज हुआ या डायस्टोलिक, तो हम ये बेस को देख के बता सकते हैं। और ये जो रिद्म, नॉर्मल जो रिद्म दिख रहा है, इसे हम देख के टोन पता करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आप देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसमें हार्ट को आइसोलेट करके रखा गया है पीएसएस देख के, और ये बीट कर रहा है, नॉर्मल रेट दिख रहा है। अब हम एक एक करके डोज को इंजेक्ट करेंगे, वॉश करेंगे, और फिर उनका तीनों हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्शन को और टोन को मेज़र करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले हम लोग एपिनेफ्रिन को, इसमें डोज इसमें ऑटोमेटिक आ गया 2 माइक्रोग्राम, जो कि मैंने डोज बताया था। तो इंजेक्ट करने पे आप देखते हैं कि इससे इफेक्ट क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखना, ये जो इसका जो ग्राफ, जो लीवर जो अप एंड डाउन कर रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फिर हमको ग्राफ में ये अपने आप मेज़र हो जाएगा। तो देखिए, आप इसको जब हम इंजेक्ट किए तो देखिए कितना फास्ट हो रहा है, यानी कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। देखिए, जितना देर तक ये ड्रग रहेगा, ड्रग का इफेक्ट, उतना देर तक हमें ये स्टॉप करके अब इस ग्राफ को हम समझते हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल वाला हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये हार्ट रेट को काउंट करके इसने बता दिया खुद से कि बेसल हार्ट रेट 65 होना चाहिए, लेकिन ये एपिनेफ्रिन के देते ही, ये एपिनेफ्रिन यहाँ पर डोज दिया गया है, तो ये शो कर रहा है कि 75, यानी ये इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट तो शो कर रहा है ये। सेकंड में ये देखो आप, ये नॉर्मल जो इसका हाइट है, एम्पलीट्यूड है, इसमें इंक्रीज हो गया, सिस्टोलिक भी इंक्रीज होगा, ये नीचे वाला डायस्टोलिक रिलैक्सेशन भी इंक्रीज होगा, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो गया इसमें। और टोन जो रहता है, जो नॉर्मल रिद्म है, उससे बेसल लाइन देखो आप, ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोन को भी इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो इसने हार्ट रेट को इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज किया और टोन को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका इफेक्ट देख लिए। अब दूसरा ड्रग हम देखेंगे तो पहले वॉश आउट करेंगे, ताकि पुराने ड्रग को हमें उस नए वाले ड्रग पे कुछ इफेक्ट ना दिख जाए। ठीक है, तो इसीलिए पहले इसको हम वॉश आउट कर लेंगे, और वॉश आउट करने के बाद अब फिर सेकंड नंबर पे नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग, इसका भी 2 माइक्रोग्राम डोज आ गया। तो इसमें देखो, ये इसमें रेट पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आप देखो थोड़ा सा माइनर रेट पे, लेकिन देखो आप इसका जो सिस्टोलिक, इसको हम स्टॉप करके देखते हैं, तो देखो अब ये जो सिस्टोलिक वाला पार्ट है, ये एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ऊपर बढ़ने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिस्टोलिक वाला पार्ट को मेंटेन कर रहा है, नीचे क्या डायस्टोलिक पार्ट को मेंटेन शो कर रहा है। तो देखो, इसमें सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से, और इस पे हार्ट रेट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हो गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, वॉश आउट करेंगे, और वॉश आउट करने के बाद फिर हम लोग आइसोप्रेनालिन लेंगे। आइसोप्रेनालिन ड्रग के बारे में जानते हैं हम लोग कि बीटा एगोनिस्ट होते हैं ये। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। देखिए, इसमें हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो गया, पावरफुली हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, और इससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इसका एम्पलीट्यूड अगर आप देखें सही से, तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बेसिक हार्ट रेट 66 होना चाहिए, लेकिन ये 91 कर दिया। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखो, सिस्टोलिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, डायस्टोलिक भी इंक्रीज हुआ है, जो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, आपको ये ग्राफ दिया जाएगा, यहाँ नाम की जगह ड्रग ए ड्रग बी रहेगा, और आपको ये हार्ट रेट देख के और ये एम्पलीट्यूड देख के आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा ड्रग है। तो एग्ज़ाम में आपके ऐसे ही प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद हम कैल्शियम क्लोराइड को देखते हैं। पहले हम इसको वॉश आउट कर लेंगे। ठीक है, वॉश आउट करने के बाद अब हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड को देखेंगे। कैल्शियम क्लोराइड को जब हम इंजेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा 2000 माइक्रोग्राम इसका लिया गया है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन हम जानते हैं कि कैल्शियम आयन का क्या इफेक्ट रहता है बॉडी पे। कैल्शियम आयन क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम आयन दे के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डोज देने की वजह से, देखिए इस पर क्या इफेक्ट आता है, बहुत ज़्यादा डोज देने की वजह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अलग सा ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर आप देखो, इसको स्टॉप करके अगर हम देखें तो देखिए हार्ट रेट रुक गया, यानी हार्ट बीट करना स्टॉप कर गया यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जैसे ही दिए। और किस पोर्शन में रुका, हम जानते हैं ऊपर जो रहता है वो सिस्टोलिक पोर्शन रहता है, नीचे कौन सा रहता है, डायस्टोलिक रहता है। यानी सिस्टोलिक पॉइंट पे ही जाके ये हार्ट बीट करना रुक गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयंस दे देने की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड ने हार्ट को सीज कर दिया, बीट करने से रोक दिया उसने वहाँ पर। ठीक है, किस कंडीशन में, तो सिस्टोलिक कंडीशन में ये, तो हार्ट रेट 1 हो गया, यानी हार्ट बीट करना ही बंद हो गया, स्टॉप हो गया हार्ट रेट। ठीक है, उसी तरह अब हम दूसरा ड्रग देखेंगे हम यहाँ पर
प्रोपेनोलॉल को देखेंगे। प्रोपेनोलॉल के बारे में हम जानते हैं कि ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये, तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोकते हैं। तो इसका हम इफेक्ट देखते हैं 200 माइक्रोग्राम देखकर। तो अब देखो ये स्मॉल हो गया, क्या हो गया यहाँ पर इसके इफेक्ट को अगर आप देखोगे तो ये शो हो रहा है यहाँ पर कि हार्ट रेट कम हो गया, क्योंकि भाई ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देगा ये, तो हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। और देखो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो था नॉर्मल से कम हो गया, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज कर दे, यानी ये निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड आयनोट्रोपिक ड्रग हो गया। और बेसल जो टोन था उसको भी इसने डिक्रीज कर दिया, ठीक है, बेसल टोन को भी डिक्रीज कर दिया, यानी हार्ट रेट को कम कर दिया, यानी साइनोएट्रल नोड से भी अब इम्पल्स जो होंगे वो स्लो हो गए निकलना। तो इस तरह से इसने बेसल टोन जो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर जो था, कॉन्ट्रैक्शन जो था बेसल मसल्स का, उसको भी डिक्रीज कर दिया इसने। तो इसने टोन को भी डिक्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट ड्रग हम देखते हैं इसमें एसिटाइलकोलिन के बारे में तो हम जानते ही हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग रहता है, तो हार्ट रेट को भी कम कर दिया। देखो आप यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये देखिए आप ये दोनों तरफ से इसने कम किया, यानी कि डायस्टोलिक भी कम किया और सिस्टोलिक जो फोर्स रहता है दोनों को कम कर दिया इसने। तो इसी से हम इस ड्रग को पहचानेंगे। हार्ट रेट भी बहुत कम किया इसने। इससे पहले जब ब्लॉकर्स देखे थे बीटा ब्लॉकर, उसमें ये डायस्टोलिक वाला ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ था, सिस्टोलिक वाला अफेक्टेड हुआ था, लेकिन इसने दोनों को कम कर दिया। तो इससे हम पहचानेंगे, और इसने टोन को भी डिक्रीज कर दिया। नाउ नेक्स्ट ड्रग अपना जो रहेगा इसमें पोटेशियम क्लोराइड के बारे में। पोटेशियम क्या करता है, रीपोलराइजेशन में, यानी रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन में ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन ज़्यादा देने की वजह से क्या होता है, हार्ट जो रहता है, आप देखो यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड का अपोजिट एक्शन शो किया इसने। ये हार्ट जो रहेगा वो अपना डायस्टोलिक स्टेज में ही स्टॉप कर गया, बीट कर नीचे निकल गया। ये नीचे क्यों आता है, ये देखो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको ऊपर खींचेगा, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक, तो यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, ये डायस्टोलिक फेज में ही स्टॉप कर जाएगा। और उसके बाद हम इसको वॉश आउट करके फिर अपना जो लास्ट ड्रग है उसका इफेक्ट हम देखेंगे एट्रोपिन सल्फेट का। तो एट्रोपिन सल्फेट जो रहता है ये पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग रहता है, यानी पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को ब्लॉक करता है ये, ठीक है। तो स्लाइटली हम ये देखते हैं यहाँ पर कि स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ इसके वजह से, हार्ट रेट में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली टोन को इसने क्या किया है, इंक्रीज़ किया, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस तरह से स्लाइटली इसने इसको इंक्रीज़ कर लिया। तो ये डिफरेंट हमने देखा। अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसका एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। इसमें जितने भी बनाए इसमें टेबल में हम लोग ड्रग रहेगा, हार्ट रेट देखेंगे हम लोग कितना आया, सब में एम्पलीट्यूड और टोन पे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या स्टॉप कर गया, उन सब के एक्टिविटी को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से ये आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग्स हो गए। अब इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनता है इसका। तो देखिए आप यहाँ पर कि इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जो रहता है, यहाँ पर हमने सारे ड्रग को लिया, ये उनका डोज है, माइक्रोग्राम में सबका डोज दिखा रहा है, हार्ट रेट में सबका ये नॉर्मल कंट्रोल यानी ये नॉर्मल दिखाया गया है कि नॉर्मल 65 हार्ट रेट माना गया है, एम्पलीट्यूड एंड टोन को नॉर्मल माना गया है। फिर नॉरएपिनेफ्रिन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नॉर्मल टोन रहता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज, यानी एम्पलीट्यूड क्या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करेगा। तो इस तरह से हर ड्रग का, जैसे कैल्शियम क्लोराइड सिस्टोलिक फेज में ही रोक दिया था, इसको स्टॉप कर गया था, और पोटेशियम क्लोराइड डायस्टोलिक फेज में। तो इस तरह से इसका ऑब्जर्वेशन टेबल हम इसका प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके बाद इससे रिजल्ट हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, जो कि रिजल्ट ये बता रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड तो लो डोज पे तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव पे आयनोट्रोपिक शो करता है, लेकिन ज़्यादा डोज देने की वजह से क्या होता है, अपर मार्जिन सिस्टोलिक में ही रोक देता है। वैसे इसका अपोजिट जो रहता है KCl, वो नॉर्मल अगर डोज 2000 माइक्रोग्राम से कम देंगे तो हार्ट रेट निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड आयनोट्रोपिक शो करता है, लेकिन ज़्यादा देने की वजह से लोअर मार्जिन पे यानी कि डायस्टोलिक फेज में ही हार्ट को स्टॉप कर देता है। एसिटाइलकोलिन हम जानते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग रहता है, तो ये हार्ट रेट को भी कम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करता है। एड्रेनालिन जो रहता है ये सिम्पैथोमिमेटिक रहता है, और एट्रोपिन जो रहता है ये पैरासिम्पैथोलाइटिक रहता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को ब्लॉक करके और क्या किया इसने कि हार्ट रेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे आइसोप्रेनालिन जो रहता है बीटा एगोनिस्ट रहता है,
बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट रहता है तो हार्ट रेट को इसने इंक्रीज कर दिया है। प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर रहता है तो इसने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इसको हार्ट टोन जो रहता है इन दोनों को डिक्रीज करते हैं। इस तरह से हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे। दिस इज ऑल फॉर योर सेकंड प्रैक्टिकल। थैंक यू।